हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। ये है आपका चैप्टर नंबर 3, हाउ वी केप्ट मदर्स डे। मतलब हमने अपना मदर्स डे कैसे मनाया। ओके, तो पीपल एक्सप्रेस देयर लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर देयर मदर्स बाय गिविंग गिफ्ट्स एंड कार्ड्स ऑन मदर्स डे। लोग अक्सर ही अपना प्यार जताते हैं अपनी माँओं के लिए और दिखाते हैं किस तरह, उन्हें गिफ्ट्स देकर या फिर उन्हें कार्ड्स देकर, स्पेशली मदर्स डे पर। बट डू ऑल मदर्स फील लव्ड ऑन दिस स्पेशल डे? लेकिन क्या जितनी सारी माएँ हैं इस पूरी दुनिया में, क्या उन सबको इस तरह का कोई प्यार जो है वो महसूस हो पाता है इतने स्पेशल डे पर, मदर्स डे पर? क्या सभी लोग इसी तरह मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं जैसे कुछ अलग लोग, दूसरे लोग करते हैं? वो लोग उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मदर को स्पेशल फील करवाते हैं, उनको कई सारे सरप्राइजेस देते हैं, कार्ड्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, है ना? तो क्या ये ऐसा सारी माँओं के साथ होता है? दुनिया में जितनी भी माएँ हैं, क्या सबकी सब इतना ही स्पेशल फील करती होंगी मदर्स डे पर? चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ। 1 year our family decided to have a special celebration of Mother's Day as a token of appreciation for all the sacrifices that mother had made for us. अब देखिए, जो नरेटर हैं स्टोरी के, वो ये कह रहे हैं कि एक साल हमने ये डिसाइड किया, मतलब एक बार हमने ये डिसाइड किया कि हम ये जो मदर्स डे है इसको बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी माँ को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जितने भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो एक तोहफे के तौर पर, एक एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हम अपनी माँ के लिए ये मदर्स डे जो है बहुत स्पेशल बनाना चाहते हैं। ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट वी हैड अरेंज्ड एज अ सरप्राइज to hire a car and take her for a beautiful drive in the country. तो हमने ये डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट के बाद हमने ये सरप्राइज़ उनके लिए अरेंज किया। हमने एक कार को हायर किया और हमने ये सोचा कि हम उनको एक ब्यूटीफुल सी ड्राइव पर लेकर जाएंगे, एक खूबसूरत ड्राइव पर हम उनको लेकर जाएंगे, पूरी कंट्री उनको जो है कंट्री साइड उनको दिखाएंगे। मदर वॉज रेयरली एबल टू हैव अ ट्रीट लाइक दैट बिकॉज शी वॉज बिजी इन द हाउस। अच्छा, तो इनके लिए, मदर के लिए ये एक सरप्राइज़ था, क्योंकि यूजुअली जो मदर हैं वो हमेशा घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, तो मुश्किल से ही उनको ऐसा मौका मिलता है ना, कि इस तरह का कोई सरप्राइज़ उनको मिले और वो बाहर जाएं। बट ऑन द वेरी मॉर्निंग द डे वी चेंज द प्लान अवर लिटिल बिकॉज इट अकर्ड टू फादर दैट इट वुड बी इवन बेटर टू टेक मदर फिशिंग। लेकिन उसी दिन सुबह में क्या हुआ, फादर ने हमने जो प्लान है वो थोड़ा सा चेंज किया। क्यों? क्योंकि हमारे फादर को ये ज़्यादा बेटर लगा कि बजाय इसके कि हम ड्राइविंग पर जाएं, हमें फ़िशिंग पर जाना चाहिए, हमें मदर को फ़िशिंग के लिए लेकर जाना चाहिए। फादर ने ये सजेस्ट किया। As the car was hired and paid for, we might just as well use it to drive up into the hills where the streams are. अब चूँकि हमने कार तो ऑलरेडी हायर कर ही ली थी, तो हमने ये सोचा कि ठीक है, अब जो कार हम ड्राइव के लिए यूज़ करते हैं वही कार हम
अब फ़िशिंग के लिए भी यूज़ कर लेंगे। जो हिल एरिया है, जहाँ पर स्ट्रीम्स हैं, जहाँ पर झरने हैं, जहाँ नदी है, वहाँ हम उस कार को ले जाएंगे और वहाँ पर हम जो है फ़िशिंग भी कर लेंगे। एज़ फादर सेड, if you just go out driving, you have a sense of aimlessness. But if you are going to fish, there is a definite purpose that heightens the enjoyment. अब जैसा कि फादर का कहना था, उनका कहना ये था कि अगर आप खाली ड्राइविंग पर जाएंगे तो इसमें एक सेंस ऑफ एमलेसनेस है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है, बस खामखा ये ऐसा महसूस होगा कि हम बस कार को दौड़ाए जा रहे हैं, बेमकसद हम घूम रहे हैं इधर से उधर। बट इफ़ यू आर गोइंग टू अ फिश, लेकिन अगर आप फ़िशिंग करने जा रहे हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, देयर इज़ अ डेफिनेट पर्पस दैट हाइटेंस द एन्जॉयमेंट। तो ऑब्वियसली इस काम के अंदर तो एक पर्पज़ है कि अब क्या पर्पज़ है भाई, हम जाएंगे वहाँ नदी के किनारे और हम वहाँ पर मछलियाँ पकड़ेंगे, और ये जो चीज़ होगी ये इन्जॉयमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देगी, तो हम और ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। फादर ने ये बात कही। देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। So we all felt it would be nice for mother to have a definite purpose, and anyway father had just got a new rod the day before, which he said mother could use if she wanted to. Only mother said she would much rather watch him fish than try to fish herself. अब हमें भी महसूस हुआ कि हाँ, ये ज़्यादा बेहतर आइडिया है, मदर के लिए ये अच्छा रहेगा कि उनके पास, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारे पास एक डेफिनेट पर्पस होगा। बाय द वे, फादर ने एक दिन पहले ही एक नया रॉड जो है वो फ़िशिंग रॉड ख़रीदा था, तो उन्होंने कहा कि मदर उस नए फ़िशिंग रॉड को यूज़ कर सकती हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन मदर ने कहा कि नहीं, वो ख़ुद तो फ़िशिंग नहीं करेंगी, लेकिन वो बाकी सबको देखेंगी फ़िशिंग करते हुए। तो ये डिसाइड हो गया कि ठीक है, हम लोग सब जाएंगे फ़िशिंग करने के लिए। So we got her to make up a sandwich lunch in case we got hungry, though of course we were to come home again to have a big festive dinner. तो हमने उनको कहा कि एक सैंडविच लंच जो है वो बना लें, बाय चांस अगर हमें दोपहर में वहाँ भूख लग जाए तो हम एक सैंडविच तो खा ही लेंगे। हालांकि हमें वापस घर पे आकर एक अच्छा, बहुत शानदार सा एक डिनर जो है वो करना था। तो बहरहाल सैंडविच लंच जो है वो बना दिया गया। वेल, व्हेन द कार केम टू द डोर, it turned out that there wasn't as much room in it as we had supposed. अब जब कार घर पे आई, गेट पर आई, तो उसे देखकर बड़ा जो है मतलब सब लोग सरप्राइज्ड हुए, क्योंकि उसके अंदर हमने जो सोचा था उतनी जगह नहीं थी, because we had not reckoned on father's fishing gear and the lunch, and it was plain that we could not all get in, and it was plain that we couldn't all get in. अब क्या मसला ये था कि हमने जो इक्विपमेंट हमको चाहिए थे फ़िशिंग के लिए, ना तो वो वहाँ पे रखे थे, है ना, और जो बाकी के सामान था, लंच वगैरह था, वो भी नहीं रखा था। जब हम वो सारी चीज़ें रख रहे थे वहाँ, तो हमें महसूस हुआ कि हम सारी चीज़ें वहाँ रख नहीं पाएंगे। Father said not to mind him, that he could just as well stay at home and put in the time working in the garden. तो अब सब लोग तो आ नहीं पाते, जगह उतनी थी ही नहीं, सामान भी रखना था। तो फादर ने कहा कि वो लोग उनके बारे में परेशान ना हो, फादर जो है वो घर पर रुकेंगे और गार्डन में वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे, वो गार्डन में कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि बाकी लोग जा सकते हैं, वो लोग जाएं मदर के साथ और इन्जॉय करके आएँ।
He said that we were not to let the fact that he had not had a real holiday for 3 years stand in our way. He wanted us to go right ahead and have a big day and not to mind him. अच्छा, आप ये देखिए, इस फैक्ट को नहीं इग्नोर किया जा सकता कि उन्होंने ये बात भी मतलब वहाँ पर उन लोगों को बता दी कि हाँ, कि एक लंबे वक्त से उन्होंने एक अच्छा हॉलीडे उन्होंने भी नहीं देखा है कई साल से, लेकिन वो ही वांटेड अस टू गो राइट अहेड, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सब लोग जो हैं वो एंजॉय करने के लिए जाएं, बहुत शानदार सा अच्छा सा दिन जो है वो गुजारें और उनकी फ़िक्र ना करें. बट ऑफ कोर्स वी ऑल फेल्ट दैट इट वुड नेवर डू टू लेट फादर स्टे एट होम. अब जाहिर सी बात है भाई कि हम लोग फादर को तो घर पे नहीं छोड़ सकते थे ऐसे, स्पेशली एज वी नो ही वुड मेक अ ट्रबल इफ़ ही डिड. और ख़ास तौर से तब जबकि हमें पता है कि अगर हमने इनको घर पे छोड़ा तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, कोई ट्रबल क्रिएट कर देंगे. द टू गर्ल्स एना एंड मैरी वुड हैव स्टेड एंड गॉट द डिनर. अच्छा, तो अब क्या डिसाइड हुआ कि जो दोनों बेटियां हैं परिवार की, एना एंड मैरी, ये दोनों रुकेंगी और ये डिनर प्रिपेयर करेंगी यहाँ पे. और बाकी सब लोग जब वापस आएंगे फिशिंग से तो क्या होगा, फिर सब लोग एक साथ बैठकर डिनर करेंगे. Only it seemed such a pity too on a lovely day like this having their new hats. लेकिन अब आप इस बात को भी देखिए कि वहाँ ये बात तो डिसाइड होगी कि एना और मैरी रुकेंगे, लेकिन कितना मतलब ये दयनीय ये बात थी, बड़ी ख़राब बात ये थी कि उस दिन उन लोगों ने अपने नए हैट्स पहने थे और वो लोग तैयार हुए थे बाहर जाने के लिए. तो जाहिर सी बात है लड़कियों को बड़ा बुरा लगा ये वाली बात. बट दे सेड दैट मदर हैड ओनली टू से द वर्ड एंड दे वुड ग्लैडली स्टे एट होम एंड वर्क. लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर मदर कह देंगी कि तुम लोग घर पे रुक जाओ तो हम दोनों लोग घर पे रुक जाएंगे और घर का काम कर लेंगे. Will and I would have dropped out, but we would not have been any use in getting the dinner. अब जो Will and I यहाँ नरेटर हैं, ठीक है. तो Will जो है कौन है, एक और कैरेक्टर है, इनके दूसरे बेटे हैं, ठीक है. तो पूरी फैमिली में कितने लोग हैं, मदर हैं, फादर हैं, एना, मैरी, Will एंड नरेटर दैट इज़ I. ओके, तो टोटल 6 लोग हैं इनकी पूरी फैमिली में. तो नरेटर कह रहे हैं कि देखो भाई, विल और मैं तो रुक गए होते, लेकिन वो तो यूज़लेस रहेगा क्योंकि हमें तो डिनर बनाना आता ही नहीं है. तो बेहतर है कि हम लोग चले जाएं, हमारा जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा. सो इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट मदर वुड स्टे एट होम एंड जस्ट हैव अ लवली रेस्टफुल डे राउंड द हाउस एंड गेट द डिनर. तो फिर लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि मदर घर पे रुकेंगी और दिन में वो आराम करेंगी और घर पर ही रहकर और फिर डिनर जो है वो प्रिपेयर कर लेंगी. तो मतलब आप ये बात देखिए कि मदर्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ये लोग और एक एक करके कोई घर पे दूसरा रुकने के लिए तैयार नहीं है. सब जाना चाहते हैं, कार में इतनी जगह नहीं है. फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मदर को घर पे रुकना चाहिए, वो थोड़ा आराम भी कर लेंगी और डिनर भी प्रिपेयर कर लेंगी. ऑल्सो इट टर्न्ड आउट टू बी जस्ट अ बिट रॉ आउट ऑफ डोर्स एंड फादर सेड he would never forgive himself if he dragged mother round the country and let her take a severe cold. अब देखिए फादर ने क्या कहा कि इसके अलावा बाहर जो है मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं है. तो फादर ने कहा कि वो तो अपने आप को कभी माफ़ ही नहीं कर पाएंगे अगर वो मदर को बाहर ले जाएं घुमाने फिराने के लिए और पता चले मदर को जो है सीवियर कोल्ड हो जाए, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो जाए, तो वो तो फादर तो अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पाएंगे. He said it was our duty to let mother get all the rest and quiet she could. After all, she had done for all of us, and that young people seldom realize how much quiet means to people who are getting old. और आगे वो कहते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है कि
हम मदर को रेस्ट करने दें और शांति से हम उनको यहाँ छोड़ दें ताकि वो रेस्ट कर पाएँ और शांति से रह सकें। आफ्टर ऑल वो इतना कुछ हमारे लिए करती हैं। और यंग पीपल, जो यंग लोग हैं, ये मुश्किल से ही रियलाइज़ करते हैं कि जो शांति है, सुकून है और जो रेस्ट है वो ओल्ड पीपल के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ही कुड स्टिल स्टैंड द रैकेट बट ही वॉज ग्लैड टू शेल्टर मदर फ्रॉम इट। और उन्होंने कहा कि भाई वो ख़ुद तो परेशानी उठा सकते हैं लेकिन वो मदर को बिल्कुल एकदम परेशान होते हुए नहीं देख सकते हैं, है ना। जो अनप्लेजेंट नॉइज़ है वो ख़ुद तो फादर तो मतलब उसके यूज़ टू हैं, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मदर को कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो। Well, we had the loveliest day up among the hills, and father caught such big specimens that he felt sure that mother couldn't have lended them anyway if she had been fishing for them. Will and I fished too, and the two girls met some young friends along the stream, and so we all had a splendid time. अब देखिए इन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, ठीक है। राइटर जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं वी हैड द लवलीस्ट डे अप अमंग द हिल्स। हम गए हिल साइड में और वहाँ पर हमने बहुत अच्छा दिन गुजारा। फादर ने बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है मछलियाँ पकड़ी और दैट ही फेल्ट श्योर कि और उन्होंने ये ज़रूर ही महसूस किया होगा कि अगर मदर यहाँ आती और वो हमारे लिए फ़िशिंग करती तो शायद वो इतनी अच्छी फ़िशिंग नहीं कर पाती जितनी अच्छी फ़िशिंग फादर ने करी थी। विल एंड आई फ़िश टू, विल ने और मैंने, हम दोनों ने भी मछलियाँ पकड़ी। एंड द टू गर्ल्स मेट सम यंग फ्रेंड्स अलोंग द स्ट्रीम, और जो दो लड़कियाँ हैं मतलब एना और मैरी जो उनकी बहनें हैं, उनको उनके कुछ यंग फ्रेंड्स जो है वो नदी की साइड में मिल गए। एंड सो वी ऑल हैड ए स्प्लेंडेड टाइम, और सब ने मिलकर बहुत अच्छा टाइम वहाँ पर गुजारा। It was quite late when we got back, but mother had guessed that we would be late, so she had kept back the dinner to have it hot for us. और बहुत देर हो गई थी जब हम लोग वापस आए और शायद मदर को अंदाज़ा होगा इस बात का कि हम लोग लेट हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सो शी हैड केप्ट बैक द डिनर टू हैव इट हॉट फॉर अस। उन्होंने पहले ही जो है हमारे लिए खाना गर्म करने के लिए रख दिया था। उनको ये अंदाज़ा था कि हम कितने टाइम तक आएंगे वहाँ पर। वी सेट डाउन टू अ बिग रोस्ट टर्की। Mother had to get up and down a good bit during the meal fetching things, but in the end father noticed it and said she simply mustn't do it, that he wanted her to spare herself. And he got up and fetched the walnuts from the sideboard himself. अब देखिए जब ये लोग वापस आए तो ये डिनर करने के लिए बैठ गए सब के सब। वी सेट डाउन टू अ बिग रोस्ट टर्की। मदर ने एक बहुत मतलब टर्की जो है वो एक परिंदा होता है जिसे लोग खाते हैं, तो उन्होंने वो रोस्ट किया था और वो एक बड़ा एक टर्की था, ठीक है। तो मदर हैड टू गॉट अप एंड डाउन अ गुड बिट ड्यूरिंग द मील फेचिंग थिंग्स। अब मदर को बार बार आना जाना पड़ रहा था, उठना बैठना पड़ रहा था जब वो सारी चीज़ें लेकर आ रही थी खाने की, डिनर की। बट इन द एंड फादर नोटिस्ड इट, लेकिन आखिरकार फादर ने ये बात नोटिस करी। एंड सेड शी सिंपली मस्ट नॉट डू इट, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई उसको ये काम आज नहीं करने चाहिए क्योंकि आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट ही वांटेड हर टू स्पेयर हर सेल्फ एंड ही गॉट अप एंड फेच द वॉलनट फ्रॉम द साइड बोर्ड हिमसेल्फ। तो फादर ने क्या किया, फादर उठे और साइड बोर्ड से जाकर जो वॉलनट्स थे, जो अखरोट थे, वो उठाकर ख़ुद ले आए। उन्होंने जो है मदर को बुलाने नहीं दिए। मतलब आप देखिए ज़रा कि मदर ने सारी चीज़ें वो लेकर आ गई, बस फादर जो है वो क्या उठा के ले आए, वॉलनट्स उठा कर ले आए। और साथ में वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मदर को जो है ये सारे काम आज नहीं करने चाहिए। आगे देखते हैं क्या हुआ।
The dinner was great fun and it was over. All of us wanted to help clear the things up and wash the dishes. Only mother said that she would really much rather do it, and so we let her because we wanted to humor her. अब डिनर तो कर लिया हमने, बहुत अच्छा डिनर रहा, बहुत मज़े का हम लोगों ने एंजॉय किया, और उसके बाद में हम चाहते थे कि हम ये मदर की थोड़ी हेल्प करवा दें सारी चीज़ें रखवाने में, सब साफ़ करने में और बर्तन धुलवाने में, लेकिन मदर ने कहा कि नहीं, वो ख़ुद करेंगी, वो ख़ुद करना ज़्यादा पसंद करेंगी। एंड सो वी लेट हर। तो हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मदर करना चाहती हैं तो हम उनको करने देंगे, बिकॉज वी वॉन्टेड टू ह्यूमर हर। क्योंकि हम क्या चाहते थे, हम मदर को खुश करना चाहते थे, ठीक है। एंड इट वॉज़ लेट व्हेन इट वॉज़ ऑल ओवर। बहुत रात हो गई थी जब सारा काम जो है वो ख़त्म हुआ, सारी चीज़ें सेट हुई। एंड वी किस्ड मदर बिफोर गोइंग टू बेड। और हमने मदर को किस किया बेड पर जाने से पहले, मतलब सोने जाने से पहले हमने उनको किस किया। एंड शी सैड इट हैड बीन द मोस्ट वंडरफुल डे इन हर लाइफ। और उन्होंने कहा कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिन था। एंड आई थिंक देयर वर टीयर्स इन हर आइज़। लेकिन मैंने महसूस किया, मुझे ऐसा लगा कि मदर जब ये बात कह रही थी उनकी आँखों में आंसू थे। स्टीफन लीकॉक। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय स्टीफन लीकॉक। ओके, तो जो नरेटर हैं उन्होंने ये बात महसूस करी कि मदर की आंखों में आंसू थे। मदर की आंखों में आंसू क्यों थे? और जबकि वो ये कह रही थी कि हाँ, ये उनकी लाइफ का सबसे वंडरफुल दिन है। क्या ऐसा था कि वो उनकी लाइफ का सबसे वंडरफुल दिन था कि सब लोग जो मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे वो बाहर गए, उन्होंने अपना दिन इतना अच्छा गुजारा और मदर को ही वो घर पर छोड़ के चले गए। मदर ने ही पूरा डिनर प्रिपेयर किया, मदर ने ही सारा काम किया। उन लोगों ने जो है बाद में भी उनकी मदर की हेल्प नहीं करी। और फिर लास्ट में जब मदर ने कहा कि हाँ, ये उनकी लाइफ का सबसे वंडरफुल डे था, तब उनकी आंखों में आंसू थे। इसका मतलब ये था कि ऑब्वियसली वो उनकी लाइफ का सबसे वंडरफुल डे नहीं था। ये आयरॉनिकली ये बात कही गई है और राइटर को ये बात आखिरकार समझ आई। उनको ये एहसास हुआ कि उन लोगों ने जो किया मदर के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक तो उन्होंने नाम दिया अपनी पूरी आउटिंग को कि वो मदर्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और मदर को ही घर पर छोड़कर चले गए काम करने के लिए। ये बहुत गलत उन लोगों ने किया था। तो चैप्टर दरअसल हमें ये बताना चाहता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमें उनको कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, इंटेंशनली भी नहीं और अनइंटेंशनली भी नहीं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करते हैं और वो हमारे लिए परेशान रहते हैं, हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत काम करते हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको लेट डाउन ना करें और हम उनको हैप्पी रखने की कोशिश करें। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं उनके ओबीडिएंट बन के, वो हम कर सकते हैं उनकी हेल्प करके। हम मदर की भी हेल्प घर में थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। हम उनसे पूछ लिया करें कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, उनको कोई काम तो नहीं करवाना है, और हम अपनी स्टडी पर फोकस करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुश कर सकती हैं। और इसी तरह से जब भी मदर्स डे आता है या फादर्स डे आता है तो ज़ाहिर है हमें उन्हें कम से कम विश तो करना ही चाहिए। वो हमारी लाइफ के बहुत हमारी लाइफ में अहमियत रखते हैं। हमें ये बात उन्हें बतानी चाहिए कि हम उनको कितनी अहमियत देते हैं और वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर हाउ वी केप्ट मदर्स डे। आई होप कि आपने ये चैप्टर एंजॉय किया और आप लोग भी अपने पेरेंट्स को
कभी नाराज़ नहीं करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे फिर बाद में एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस